मैं आपको बताता हूँ दो चीज़ें जो भारत में सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इस युद्ध की, वो ये है कि जो हमारे इंडिजिनस वेपनरी थी उन्होंने कमाल कर दिया टोटल। क्योंकि हमने जो फॉरेन से लाया हुआ सामान है उसका तो आपने नाम सुना ही नहीं होगा कहीं। आपने ब्रह्मोस का नाम सुना, आकाश का नाम सुना, आकाश तीर का नाम सुना। दीज थ्री हैव बीन ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी कामयाबी हमें मिली उसमें सबसे बड़ा योगदान पहले ग्राफिक पे आइए जी, ब्रह्मोस, आकाश और आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड एंटी, वही सर इसमें लिखे हुए हैं। ब्रह्मोस की हम बात कर चुके हैं, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल बेल साहब, और फिर उसके साथ आकाश तीर। बिल्कुल, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। जल्दी चलेंगे सर क्योंकि है काफी। हाँ, दो सिस्टम है। एक आर्मी के पास भी है, एयरफोर्स के पास भी है। शॉर्ट रेंज भी है 25 किलोमीटर, 40 से 70 किलोमीटर के एडवांस सिस्टम भी है। आकाश तीर जो इनका है वो सारे रेडार्स की पिक्चर एक जगह पे कंसंट्रेट करके उसको एक जगह पे कंबाइंड करके देता है और बताता भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कि कौन सा वेपन सिस्टम इसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाए। जो रुद्रम है एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये एक ऐसी मिसाइल है जो जाती है, रेडार्स को हिट करती है 300 किलोमीटर से दूर। Su-30 के साथ इसका इंटीग्रेशन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन जो इस बार इस्तेमाल हुई है, ये और इसके साथ साथ हेरप जो नीचे लिखा हुआ है, और ये जो स्काई स्ट्राइक लिखा हुआ है, ये ड्रोन है, ये आर्मी के पास है। और ये बना ये इंडिया में बना है एल्पिड सिस्टम के साथ। और नेत्र जो है वो हमारा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो रेडार के साथ जहाज लगे होते हैं वो वाला सिस्टम है। उसने भी मेजर रोल प्ले किया। ये इंडिजिनस है या ये इंडिजिनस? हिंदुस्तान अपना ही वैक्स है हमारा, बिल्कुल। और ये बनना है एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट के ऊपर, रेडार लगा के पहला क्रैश कर गया था ट्रायल्स में, लेकिन उसके बाद से इतना सक्सेसफुल हुआ है ये कुछ कहने की। कंपेयर करें इसकी तुलना में, पाकिस्तान ने वो साहब का 2000 ये बेटर है। 2000 वो विदेशी उसने यूज किया, विदेशी, और ये हमारा अपना। हाँ, और विदेशी यूज किया, उसका शूट डाउन हो गया। लेकिन हमारा जो यूज हुआ है इसको कोई डैमेज नहीं हुआ। अगले पे आ जाइए। ये आपने इसमें से कुछ नए नाम है जो आपने पहले नहीं आपको पता होगा कि ये इस्तेमाल हुए हैं, जैसे रुद्रम की बात अभी कर रहे थे, या नेत्र जो भी एवैक्स की बात हो रही थी। M777 ये हॉविट्जर है, 2-4 साल पहले ही आया तोप है, तोप है ये। हाँ, इसका ग्राउंड फोर्सेस का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो, तो ये अदरवाइज अगर ये भी प्ले में आ जाते तो आपको पता चलता कि भारत की इंडिजिनस कैपेबिलिटी कितनी बड़ी है। तो ये हमारी मतलब वो आर्टिलरी का हिस्सा है। D4S काउंटर यूएवी सिस्टम। ये सिस्टम दिखाए जा रहे हैं, अल्ट्रा लाइट हाउस्टर, ये हमने लिया था जब गलवान का इंसिडेंट हुआ। उसमें चीनियों के खिलाफ हमको एकदम आर्टिलरी गन्स को एयर लिफ्ट करने का जो काबिलियत होनी चाहिए, उसके लिए हमने ये वाली चीजें इस्तेमाल करी गलवान चीनियों के खिलाफ। ओके। T-72 बैटल टैंक हमारा मेन बैटल। मैं बताता हूँ वो जो आर्टिकल जॉन स्पेंसर का है, क्योंकि उसी में से बता रहा हूँ सर। ये उन्होंने लिखा है कि ये केवल ऑब्जर्व करने के लिए था वहां, और ये कश्मीर में डिप्लॉयड था। जोरावर जो है वो लगा हुआ था। इसको जोरावर लाइट टैंक, जोरावर लाइट टैंक भी हमारा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए है। ये भी चीनियों के लिए है ये। सर ये D4S के बारे में बता दें जरा बेल साहब। बिल्कुल, ये ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय, ये टोटली इंडिजिनस है। इसमें ना केवल ड्रोन को पकड़ा जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और लेजर के साथ दोनों चीज कर सकते हैं। सॉफ्ट किल भी कर सकते हैं, हार्ड किल भी कर सकते हैं। लेजर के साथ उसको शूट डाउन भी किया जा सकता है। उसका 1 to 2 किलोमीटर रेंज है। अब तो डीआरडीओ इससे आगे मूव अब ये जो जितने उसने 5 किलोमीटर तक 300-500 जितने भी ड्रोन भेजे थे, तो हम अपने ही काउंटर ड्रोन सिस्टम से हमने उसको गिराया। और नीचे राफेल कामयाबी से इस्तेमाल हुआ, Su-30 MKI, मिराज 2000, Su-30 भी हम यहां बनाते हैं शायद। बिल्कुल, अब तो पहले मैन्युफैक्चर करते हैं कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी भारत में आ गई। Su-30 हम आप समझिए कि अपना ही हो गया, खुद आप बनाते हैं। अब दूसरी ओर आप देखेंगे जो चाइनीज हथियार थे, जल्दी से बस एक कंपैरिजन, तो ये भारत के इंडिजिनस हथियार सारे कामयाब हुए, और जो चीनी हथियार थे वो देखिए उनकी हालत। JF थंडर ब्लॉक 2-3, ये हवाई जहाज जो उसने उड़ाए, जो साथ में F-16, जो ब्लॉक 3 है वो 50 के करीब उनके पास है, 50 से 56 के बीच में। 150 पूरे JF-17 है, लेकिन फेल हो गए। इसमें इन्होंने PL-15 मिसाइल, इसमें और J-10 में P-50
PL-15 मिसाइल जो उनकी सबसे बेस्ट मिसाइल लॉन्ग रेंज लगाई है, उसको उठा के हमारे बच्चे घूम रहे थे जब आपने देखा था उसको, और बाद में टेस्ट कर रहे हैं उसको। अभी दुनिया में बिक रही है वो एज अ स्क्रैप। देखिए ये उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। HQ-9 जो है, इसके बारे में आपने सुना ही है खूब, ये सारा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 HQ-16 फेल हो गया। चीनी जहाजों की हमने बात कर ली, LY-80 एयर डिफेंस गन है इनकी, वो नहीं चली। FM-90 ड्रोन्स इनके हमने बात करी ली, अपने आपने इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम से गिराया, और इनका AWACS जो हमने डिस्ट्रॉय किया। अब